नहीं पढ़ाते हैं ज्यादा। हमारा बच्चा स्कूल जाएगा, बीड़ी सिगरेट फूकेगा, नशे करेगा, कुछ करेगा, तो हम इसलिए ज्यादा बच्चों को यहाँ पढ़ाना वो नहीं समझते, इसलिए जनरेशन को समझ रहे हो इस स्टेटमेंट, इसलिए बच्चे नहीं पढ़ पाते यहाँ के। भैया मैं यहीं से पढ़ के निकला हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मैंने लॉ भी करा है अम्बेडकर नगर। मेरे साथ के जो भी लड़के हैं ना आज, वो 10वीं कोई 10वीं ड्रॉप आउट है, 9वीं ड्रॉप आउट है, जैसे बोल रही हैं बहन जी, बिल्कुल सही बोल रही हैं। यहाँ पे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, गांजे के सप्लायर यहीं पे बैठे हैं। पॉलिसी सारे शराब हमारी बस्ती में होता है, हमारी ये बंच ऑफ थॉट की पॉलिसीज है जो बनी, सारे स्कूल दूसरी बस्तियों में होते हैं, शराब के, गांजे के, सुल्फे के ठेके हमारी तरफ। इसका एक काम है, देखो जो चीज आपको आसानी से मिल जाएगी ना उसको आप जल्दी एक्सेप्ट करें, ना कि संघर्ष करने की बजाय। ये एक पॉलिसी का पार्ट। दूसरा, इसको भी समझना पड़ेगा ना, हाई स्कूल और इंटर, हमारे साइकोलॉजिकल हमें ये बता दिया गया है कि हम सफाई का ही काम करेंगे या और थोड़ा बहुत इसके आसपास हॉस्पिटल लग जाएंगे, कर जाएंगे, नौकरी तो मिल ही जाएगी, तो नौकरी मिल जाएगी और यही नौकरी पर्याप्त है जीवन जीने के लिए। एक और बात जो इसको समझना पड़ेगा ना, देखो हमारे लोग मैला उठाने का काम करते हैं, तो उस स्मेल से निकल के आते हैं, उनको अपने जीवन को जीने के लिए शराब का सहारा लेना पड़ता है कि वो चैन से सो पाए, समझ रहे? जैसे जो लोग पोस्टमार्टम करते हैं ना, वो कोई ना कोई इस तरह का ड्रिंक या इस तरह का वो लेते हैं इंजेक्शन, जिससे कि वो उस हालत से सामना कर सके। तो जैसे ये आप सफाई काम करके है, तो आप शाम के टाइम आपके दिमाग में चल रहा है कि किस तरह से नींद आ जाए, इसके लिए वो शराब लेते हैं। ये घर में दिखता है, ये बच्चे देखते हैं, पिताजी क्या कर रहे हैं, ताऊ जी क्या कर रहे हैं, चाचा क्या कर रहे हैं, बड़े भाई क्या कर रहे हैं, तो हम सीख रहे हैं। हमारे घरों में शराबों की दुकानें टाइप हो गई है। फिर इस देश की राजनीतिक व्यवस्था में लोग शराब इसलिए देते हैं कि लोग शराब पी के उनके समर्थन में आ सके। ये शराब नहीं है, ये मीठा जहर है, हमें धीरे धीरे परोसा जा रहा है, इसको पी के हम अपनी वजूद, अपनी ताकत को खो बैठे। इसके पीछे एक षड्यंत्र है। लेकिन हमारे लोग, ये मार्शल कौम जो है ना, अगर ये शराब उनसे छीन लिया जाए नशा, तो ये अपने हिस्से की लड़ाई सड़क पे भी लड़ सकते हैं। बहुत दमखम वाली कौम। इतिहास पढ़ोगे ना तो पता लगेगा कि मरे हुए जानवर का के हाड़ मांस खा के ये लोग तैयार थे। आज क्या है कि हमारा बच्चा 12 साल का, 14 साल का, 16 साल का, 18-20 साल का बच्चा सड़क पकड़ के घूम रहा है नशे में, ये नहीं पता कहाँ गिर जाएगा, उसके शरीर में जान ही नहीं। ये एक षड्यंत्र है। ये थोड़ा बहुत मीट ये खा लेते हैं हमारे लोग, उस वजह से इनमें थोड़ी बहुत जानमान है हमारे लोगों में ऐसे। होना सच ये है कि एक षड्यंत्र के जरिए हमारी युवा पीढ़ी को कमजोर करने के लिए शराब और ये हमारे नजदीक की गई नशा, जिससे कि हम इसमें फंसे हैं। दलदल है ये, और ये हमारे क्योंकि बिल्कुल आसपास है तो हमें दिखाई देती है। अगर ये हमसे दूर होती नहीं है, जैसे यहाँ से शराब का ठेका अगर 10 किलोमीटर होगा और आप पे साधन नहीं, तो आप सोचोगे यार कौन जाएगा, बेटा कैसे जाएगा, होता नहीं है। नजदीक होगा तो खुद भी नहीं आएंगे, किसी को कह देंगे। तो जो आप कह रही हो ना बहन, वो बिल्कुल सही है। उससे बड़ी बात ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमने अपने बच्चे इसलिए पैदा करें कि वो सीवर में जाके मर जाएंगे? क्या एक माँ अपने बच्चे को इसलिए पेट में रखती है कि उसकी सीवर में एक दिन जान जाएगी? हमें ये भी तो सोचना पड़ेगा ना। जब हमें बुद्धि एक जैसी दी है कुदरत ने, हमारे हाथ पैर दिए, देखो हमें, मुझे दोनों हाथ है ना, और दोनों पैर हैं, दोनों आंखें हैं, सब तो हम किसी कमजोर थोड़ा ही है। हम कोई और काम भी तो कर सकते हैं। सरकार से हमें कहना चाहिए कि हमें कोई और रोजगार दे। क्या हम मैला उठाने के लिए पैदा हुए? क्या हम इंसान नहीं? तो ये काम हमारे हिस्से में क्यों? मैं भी समाज में पैदा, हम इसको क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे हैं? कैसे हमारे बहुत बड़े बड़े घर बन गए, बहुत बड़ी बड़ी कोठियां बन गई, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी बंगले आ गए, जो हम इसको नहीं छोड़ रहे। 8-10 हजार रुपए, 12 हजार रुपए तो छोले की ठेले का कमा ले रहा है आदमी, और मालिक है चाहे कल करे या ना करे। लेकिन रोज सीवर में लोग मर रहे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं हो रही, कोई पूछ नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। अगर यहीं गाय मर जाती तो लोग यहाँ अभी बवाल काट दिए होते, लोग यहाँ चक्कर लगा रहे होते गाय कैसे मर गई। लेकिन हम इंसानों को कोई पूछ नहीं रहा। बड़ा कठिन दौर है। आपका क्या नाम है? मोहित। आप क्या काम करते हैं? मैं होटल में प्राइवेट जॉब करता हूँ। वहाँ क्या काम करते हैं? वहाँ सर्विस में खाना सब करते हैं? जी सर। पक्का? जी जी। तुम क्या करते हो? मैं इन्हीं किस्म काम करता हूँ। इसी का ये संतुष्टि में ही एम्प्लॉय है ये भी। संतुष्टि में? उन्हीं के साथ
बस ये रहा कि भगवान का शुक्र कि ये नहीं गया उस दिन, छुट्टी पर था ये उस दिन छुट्टी पे था। नहीं, हम भी बोल रहे थे। कितने पढ़े? 10 पर कोई काम ऐसा है जो नहीं कर सकता, बता। कोई भी काम ऐसा नहीं जो तुम नहीं कर सकते, सब कर सकता है। तो क्यों हम अपने आप कमजोर मान के सीवर में जा रहे हैं? कमजोरी नहीं सर, क्या करे, जब कहीं नौकरी नहीं मिलेगी तो कुछ तो करना पड़ेगा। नौकरी नहीं है, और पता है जॉब के लिए पैसे मांगते हैं एक और- 5,000, एक और 10,000, चीज जान लो। 20,000। ये भी साइकोलॉजिकल हुआ है। 2% नौकरी है पूरे भारत में, 98% लोग प्राइवेट जॉब से संतुष्ट हैं। उन 2% में वही तो जाएगा हाई स्कूल, जहाँ हाई स्कूल हाई स्कूल वाइज ट्राई कर लेगा, बन जाएगा तो जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है। ये अच्छा, तू बिजनेस नहीं कर सकता क्या? कोई बता मुझे। कर सकते हैं सर, फिर मालिक क्यों नहीं बनना चाहता? आर्थिक मदद ही नहीं है कोई ऐसी। हाँ, देखो ये सबसे बड़ा कारण है कि हम पे ना तो हमें बिजनेस करने के लिए कोई लोन मिलेगा, ना ही कोई समाज से हमारी मदद करना, सरकार के पास कोई योजना है। जबकि हम पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं, कई लाख करोड़ रुपए, लेकिन सरकार पे हमें 1 लाख रुपए रोजगार देने के लिए नहीं कि हम कोई काम करें। 1 लाख रुपए में सर 2 गवर्नमेंट गारंटर चाहिए, इतनी सारी फॉर्मेलिटीज है कि हम लोग वो फुलफिल ही नहीं कर मैं पाते। खुद लेके बैठी हूँ भाई, मेरे को लोन नहीं मिल रहा है। मैं दुकान करती हूँ छोटी सी, ना कोठी करने की वजह से कि मुझे घर घर बर्तन जाके नहीं घिसने। क्या काम करती है? मैंने अभी भाई उसकी शॉप खोली है, छोटे मोटे लेडीज कुर्ते पजामे ये इनकी खोली है कि चलो मेरी चल जाए। अब उस दुकान में ना मैंने 50,000 रुपए का काम करा था, चलो मैं स्टार्ट करा था। आज मैं लोन के लिए भटक रही हूँ, लेकिन मुझे कोई लोन देने को तैयार नहीं है। तो क्या करूंगी? कल को बंद करके मैं भी बैठूंगी। हौसला क्यों तोड़ना? हौसला नहीं तोड़ना है। नहीं, तोड़ना तो नहीं है, लेकिन जैसे अब मुझे नहीं है, आर्थिक स्थिति मेरी जब नहीं कुछ है रहेगा ही इतना, नहीं तो सर तो फिर हौसला क्या तो तोड़ना ही करूँ? पड़ेगा, बताइए। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तो अच्छा वही ये बताओ, ये बड़ी अच्छी सवाल उठाया तुमने कि जब कुछ कोई मदद नहीं करती, इंसान पैदा कितने लोग साथ होते हैं? इंसान तो पैदा अकेला ही होता है। तमाम तरह की मुसीबतों में अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही संघर्ष करता है, और जब वो कामयाब हो जाता है तब उसके सब बहुत सारे मित्र और दोस्त हो जाते हैं। पैदा होते ही तो कोई संघर्ष नहीं करेगा ना सर। हेलो, अपनी उम्र पे ही आके ही तो पैदा होके पैदा के साथ भी संघर्ष, कहाँ से पूछो? एक इसमें बार पैदा अपनी किया उम्र पे आके सर फिर तो फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, फिर कौन तो करेगा? पुरुष हो ना उनको तुम? देखेंगे। हाँ जी, पार्क में आ जाओ ना, बच्चा वो पैदा तो एक करता है। अलग बात है सर, पर बच्चा नहीं कर सकता ना। मैं क्या कह रहा हूँ, आदमी पैदा अकेला ही होता है और संघर्ष भी अकेला ही करता है। बहुत बढ़िया। ये बात जो है ना, आप नोटिस करके देखो, आपको क्या लग रहा है कितने बच्चे मर जाते होंगे पैदा होते ही? आप डाटा उठा के देखो तो आपको पता लगा रोज जो है हजारों की संख्या में मरते होंगे बच्चे। अब तो रहेगा जिंदा वो जो संघर्ष करेगा मेरे भाई। तो अपना हौसला मत तोड़। कोई आना इनके पास बैठने के लिए, सुनो, तुम में से कोई आना बैठने के लिए, बागड़ी वो आना है बैठने के लिए। 5,000 रुपए जमा करे, अभी तक नौकरी नहीं मिली। सारी आईडी लग गई और सारी आईडी लग गई। तो फिर गटर का काम ना करेंगे तो ये क्या करेंगे? नहीं, ये छुड़वाना पड़ेगा अम्मा। नहीं, सर नौकरी पता है के लिए कैसे, 5,000 ये कहीं जॉब मांगने गया था, 5,000 रुपए मांगे और दिए इसने, कागज वागज लिए, सब कुछ लिए, क्या बता दिए, पर आज तक है ना सर वो जॉब नहीं बताई, तो मजबूरी में फिर गया तक में होता है ये, तो फिर भी पता नहीं हर चीज में तो कहाँ से लाएंगे? तो सर हम 5 गरीब आदमी 5,000 रुपया तुम्हारा देंगे। नाम क्या बताओ? गौरव नाम। गौरव। ये बड़ी अजीब सी परेशानी की वो डालते। मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए पूरी यार बना के। ये क्या है, कैसे होता है? सर ये जो नहीं, हमारे लिखित लोग- में, ठीक हमारे लिखित में कि किस तरह की चीजों से ये सब चीजें आगे बढ़ रही है। और ये निराशा देख रहे हो, इस निराशा के साथ काम हो सकता है? अच्छा तेरा आगे नाम रेनू। रेनू, ये बता बेटा, अगर ऐसा ना होता कि तेरे पास ये मन ना होता कि भाई मैं कुछ करके दिखाऊंगी ये काम करने में, तो तू भी तो ये इस काम को पकड़ सकती थी। नहीं, मुझे नहीं पसंद है ये काम करना। तो ये इसको क्यों नहीं समझ आ रहा है? बोला है मैंने, ये तुम्हारे नसीब में थोड़ा ना है ये काम, क्यों नहीं करते अच्छा काम? अब तो भाई भी खो दिया। नहीं करूंगा सर, आज के बाद नहीं ये करूंगा। बहन है ना, ये हौसला कर रही है, तू क्यों नहीं हौसला कर रहा है? बिल्कुल सर नहीं करेंगे इसको। कोई भी काम कर, ये नहीं करेगा, नहीं करूंगा, क्योंकि कल तू फिर मरेगा, तेरे मरने फिर हम यहाँ रोने के लिए आएंगे सब लोग। नहीं करेंगे सर।
नहीं तो मेरा- मिलेगा आज के बाद। मेरे पति हैं, मेरे पति भी 10वीं पढ़े हुए हैं, लेकिन कभी झाड़ू पोछा नहीं करते हुए। नहीं मेरे- मिलेगा पसंद आज है। के बाद। जब तक एटीट्यूड नहीं पैदा करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा। भूखे रहता है आदमी, नहीं करेंगे सर। 9 दिन भूखे रहता है नवरात्रों के व्रत रखते हुए, रहता नहीं है क्या? रहता है पूरे दिन भूखा रहता। आदमी 30 दिन रहता है रमजान में भूखा, समझ रहे? भूखा रह सकता, अपमानित होकर रहता। हमने अपमान को अपनी जिंदगी समझ लिया। हम ये सोचते हैं कि सफाई काम करना हमारे नसीब में, किसने लिखा? 8वीं पास लोग नहीं कर रहे हैं। अपने लिए चुनौती बनाओ, अपने लिए चुनौती। ठीक है, मन में ये खो दिया ना भाई, तो अब तय करके और किसी को भी नहीं खोन दूंगा। तो ऐसी इंस्पिरेशन बनूंगा लोगों के लिए कि देखो एक गरीब का बेटा भी काम करे, आगे निकलेगा। और हम खड़े हैं तेरे पीछे। ये हमारे लीडर है हिमांशु वाल्मीकि जी, आएंगे मिलने के लिए कि थोड़ा सा काम खत्म हो जाए। महेश पेरवाल जी, ये लोग आएंगे सीनियर लोग मिलने के लिए, और आके ये बैठ के बात करेंगे। पहले अपने अंदर बल तो पैदा करो। बिल्कुल सर, भी समझ रहे हो? सब कुछ खो दिया अब सर। हाँ, बल पैदा करो, सीख लो। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए। ये देखो हमारी बहनें आज ये लड़ने लगी है। देखो ये मीना, मैं यही करती हूँ। ये देखो बेटी को लेके पत्रकारिता करती है, और आपकी समाज की है, गोद में लेके। और बारिश में जब वो 9 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, वहां कौन जगह वो नांगल। तब बारिश में बैठ के पत्रकारिता की। और ये आपका मामला भी सबसे पहले बहन जी ने उठाया, पहली बार मिली थी मेरी। समझ रहे हो? और कैसे स्टार्ट किया? लोग मदद करते हैं, लोगों से अपील करती है, भाई मेरी मदद करो, मुझे काम करना। नहीं चाहती तो अपने मजबूत कहीं पे भी नौकरी कर सकती है, हाँ। 80,000 90,000 रुपए की कहीं भी। ठीक है, लेकिन इस काम को कर रही है क्योंकि तो हमारी आवाज कोई उठाएगा नहीं, इसलिए कर रही है। समझ रहे हो? तब वो लड़कियों कर सकती है तो हम नहीं कर सकते यार? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ठीक है, तुमसे भी कहूंगा, एक तो इसे नशे, मेरी हाथ जोड़ के नहीं, नशे से छोड़ दो इसको। ये मरेगा तुम्हें आज नहीं तो कल लेके मरेगा। तुझे भी कह रहा हूँ गौरव, इंडिया खागी नशा। ये खागी। अच्छा तू तो बता, कुछ बना क्या हमारा? इसको काम करते ढोते को, इस मैले को सर पे ढोते, इतनी जिंदगी कुछ बना हमारा? कुछ नहीं बना। कोई सम्मान करता है हमारा? हमारे तो अपने लोग भी सम्मान नहीं करते। जो हमें कामयाब हो जाता है वो भी हमसे बात करना पसंद नहीं करता है। तो भाई जो तुम्हारा रास्ता ना आने का मेरे भाई, इसमें कोई मजबूत सा आदमी तो आएगा नहीं। इसमें तो एक भैंस निकाल देगा। हम इसमें जानवर की तरह जी रहे हैं भाई। अभी मैं जिनके घर गया ना, उनका मकान चुरा था। समझ रहे हो? इस बात को कैसे देखते हो? ये बात ऐसे है मेरे भाई कि हमने इसको अपनी जिंदगी मान लिया कि यार हम तो ऐसे जी। ठीक है, यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होंगे जैसे ये खड़ा है, ये तुम्हारे बीच। वैसे दीदी जल्दी मिल जाता है लोन, मुझे नहीं मिल रहा। तुम में से किसी को इन्फॉर्मेशन हो तो बात करना। ठीक है, कर लेंगे, बात कर लेंगे। समाज की यही असली काम है। भैया ठीक है, ठीक है। बोलना चाहूंगा एक, मेरी मम्मी भी यहाँ पर जब आई थी, वो यहाँ की लड़की थी, मेरे पापा से सेपरेटेड है, प्रेस का काम करती थी, और प्रेस करके हमारे पास ढंग से खाने को भी नहीं होता था। लेकिन उन्होंने मेरे भाई को पढ़ाया, मेरे को पढ़ाया। मेरा भाई सरकारी नौकरी पे लग गया, बहुत पढ़ता था, इस वजह से उसको मिल गई, क्योंकि वो बहुत ही एक्सेल था। यूनिवर्सिटी में भी उसके साथ जाके भेदभाव हुआ, वो टॉपर था, उसको सेकंड टॉपर बनाया गया, जिसकी वजह से उसको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई। तो मुझे वकील बनाया। मैं भी आप लोगों के बीच में से निकला हूँ, इसी जेजे कॉलोनी में रहकर यहीं से निकला हूँ। और आज जहाँ मैं जाता हूँ, जिनके बीच में जाता हूँ, वो लोग मुझसे पूछते हैं तू कहाँ से आया है। अगर मैं उनको बोलता हूँ ना कि मैं जेजे कॉलोनी से आया हूँ, तो वो कहते हैं तू हिंदू कॉलेज कैसे पहुंच गया, तू कैंपस लॉ सेंटर कैसे पहुंच गया। मतलब उनको अचंभव होता है। तो ये कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। संकल्प की जरूरत है, कभी भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। ये लोग आएंगे। और हमारा प्रयास है कि हम लोग दोनों सरकारों से बात करके आप लोगों के लिए रोजगार के लिए भी कुछ लड़े हम लोग, कि आप लोगों को रोजगार मिल जाए, गोकर्ण। ठीक है, हम तो लड़ ही सकते हैं। बिल्कुल सर। और प्रयास करेंगे लड़के कुछ आप लोगों के लिए तैयार करें कि आपको जो है ना 5,000 रुपए किसी को देना ना पड़े, किसी आगे हाथ ना करना पड़े। और मैं तो हाथ जोड़ूंगा कि मत करो ये काम। ठीक है सर। नहीं ठीक है, अच्छा माँ मैं चलूंगा। ठीक है रेनू, बड़ा अच्छा लगा मुझे तुझसे मिलकर। ठीक है राव जी, चलो भाई, मैं तेरे एटीट्यूड को मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है इसको। और ये भाई और रहेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि लोन के लिए ज्यादा भटकना ना पड़े। ठीक है, लेकिन ये तो समस्या होगी, हर घर का हाल ही हो गया है। मीना फोन कर रही थी, मैं दोबारा मैंने फिर कॉल किया, बात ही नहीं हो हाँ, फिर मैं स्कूटी पर थी। अच्छा, मैं समझ रहा था कि मैं इसको किया लोन प्राइवेट फाइनेंस चाहिए, गवर्नमेंट प्राइवेट का तो काम है। बहन जी का नंबर लो बहन जी देवी। आप लाइव कर रहे थे क्या? हाँ। नहीं, आपका नहीं था, वो नहीं था इससे। मिल गया चप्पल भाई, मिल गया।
अध्यक्ष जी कहाँ हो? आगे 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 चलेंगे। मैं ये पूछ रहा मैं वही तो बता रहा हूँ। ये 2-4 आई थी पहले पूजनी आई थी बहुत वो गुड़िया से क्या सुना करी चाय मैंने तो बहुत अच्छे से किया। आपने देखा कि नहीं? बता दी मतलब एक ही जन नहीं कर सकता भाई इतने मुसीबत में हमारे लोग रह रहे देखो देख जी रवि ठीक है।